नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम 81 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम BPSC यानी बिहार शिक्षक भर्ती 2023 आंसर की लेकर आए हैं, जो कि यह 6 से 8 यानी क्लास 6 to 8 के लिए आंसर की है, जिसके अंतर्गत आपको सामाजिक विज्ञान के 160 प्रश्न यानी इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान के 40 क्वेश्चन चालू कराए जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यह आंसर की बहुत सटीक और सबसे तेज आने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कौन से यूरोपीय देशों ने भौगोलिक खोज प्रारंभ की जिससे अमेरिका, एशिया एवं अफ्रीका का औपनिवेशीकरण प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाल एवं स्पेन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रारंभिक भौगोलिक खोजों का परंपरागत मत क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बोस्टन टी पार्टी घटना कब हुई? तो इसका राइट आंसर है आपका 3 का ऑप्शन नंबर सी, 1773 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा किसने लिखी? ये पुस्तक का नाम है अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा किसने लिखी? तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर ए, थॉमस जेफरसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रांस की क्रांति से संबंधित बुद्धिजीवी थे? तो इसका राइट आंसर है 5 का ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ग्रेट डिप्रेशन का काल था? तो इसमें बीच में जो डैश है इसमें आपको भरना है। ग्रेट डिप्रेशन का काल था, तो इसमें 6वें का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक समस्या। तो ग्रेट डिप्रेशन आर्थिक समस्या का काल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है झारखंड क्षेत्र में उलगुलान विद्रोह के नायक थे? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, बिरसा मुंडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भागीरथी माझी के नेतृत्व में सफाहर आंदोलन किस जनजाति से संबंधित था? तो 8वें का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, संथाल। चलिए अगला क्वेश्चन ब्रिटिश काल में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण था? तो इसका राइट आंसर है 9वें का आपका ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है औपनिवेशिक शासन ने भारत में कौन सी राजस्व प्रणाली लागू की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है लेनिन के द्वारा मांगी गई मांग जो अप्रैल थीसिस कहलाती थी क्या है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी सिविल कोड 1804 या नेपोलियन कोड से संबंधित महत्वपूर्ण विशेषता है? तो 12वें का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान से दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध उद्घोष किया? तो 13वें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर से। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन है, किस कांग्रेस सत्र में असहयोग आंदोलन संकल्प लिया गया? तो 14वें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नागपुर सत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र की महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेलगांव 1924 की अध्यक्षता। चलिए अगला क्वेश्चन है, गांधी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा में कौन सा आंदोलन कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, नमक सत्याग्रह आंदोलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में किसने जगदीशपुर विद्रोह का नेतृत्व किया? तो 17वें का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कुंवर सिंह। आप लोग जल्दी जल्दी अपना आंसर की मिलान कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की? इसका राइट आंसर है 18वें का ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, किसने वाक्यांश स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है की रचना की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, किसने अवध किसान सभा की स्थापना की? तो 20वें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाबा रामचंद्र दास ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, आनंद मठ की रचना किसने की थी? तो 21वें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नायक कौन था? तो 22वें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल गफ्फार खान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्थान खाजा नामक मिष्ठान के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है 23 का ऑप्शन नंबर ए, सिलाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भागलपुर क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो 24वें का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, कॉटन एवं सिल्क उद्योग के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो इसका राइट आंसर है 25 का ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कहाँ पर सर्वप्रथम छपाई तकनीक का विकास हुआ? तो 26वें का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, चीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, 1917 में कलकत्ता में प्रथम भारतीय जूट मिल की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेठ हुकुमचंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम चार्जेस क्या है? तो 28 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग चित्रित की थी? तो इसका राइट आंसर है 29 का ऑप्शन नंबर ए, अवनींद्रनाथ टैगोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, किसने यंग इटली नामक गुप्त संस्था की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैजनी ने। ये जो मजनी लिखा है इसका सही नाम है मैजनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के विधान परिषदों के बहिष्कार के सिद्धांत का कौन प्रबल विरोधी था? तो 31वें का आपका आंसर नंबर बी चित्तरंजन दास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यह किसने कहा कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है? तो 32वें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रसंघ के दायित्वों को निभाने के लिए किस पैक्ट में विभिन्न देशों ने मिलकर यह घोषित किया कि युद्ध को राष्ट्रीय नीति का उपकरण न बनाया जाए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए केलॉग-ब्रिएंड पैक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में कार्डिंग शब्द किसे इंगित करता है? तो 34वें का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी उस प्रक्रिया को जिसमें कपास या ऊन की कटाई की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, गांधी इन हिज टाइम एंड आवर्स लिखी गई, तो यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए डेविड हार्डीमैन द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ के संविधान चार्टर में कुल कितने अनुच्छेद तथा अध्याय हैं? तो 36वें का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 111 अनुच्छेद तथा 19 अध्याय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 37वें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से एक से अधिक उद्देश्य थे इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चीनी लोक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 38वें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1948 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। औद्योगिक क्रांति के उत्थान में किस कारक ने सहायक की भूमिका निभाई थी? तो 39वें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश था? तो 40वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर नगेंद्र सिंह। तो 40 इतिहास के क्वेश्चन समाप्त होती है। अब इसके बाद आपको 40 ज्योग्राफी के प्रश्न मिलेंगे। तो चलिए ज्योग्राफी के भूगोल का पहला प्रश्न। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पूर्वी देशांतर और सबसे दक्षिणी अक्षांश है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 97 डिग्री 25 ईस्ट से और 8 डिग्री 4 नॉर्थ। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दूसरे का आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत की लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका तीसरे का आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2933 किलोमीटर और 3214 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मालाबार के तट में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो चौथे का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नदियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पांचवे का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है, सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित हिमालय को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरयुक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे बड़ा निवासित नदी द्वीप है? तो 7वें का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, माजुली द्वीप। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? तो 8वें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चिल्का झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरबन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 9वें का आपका आंसर नंबर डी, उपरयुक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात शिव समुद्रम स्थित है? तो 10वें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कावेरी नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कोरियोलिस बल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका 11वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरयुक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम किस राज्य में स्थित है? तो 12वें का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत में 70 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति का वर्णन किस रूप में किया गया है? तो 13वें का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय कांटे और झाड़ियों के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, भारत में चंदन किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति में पाया जाता है? तो 14वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से संबंधित है? तो 15वें का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरयुक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं है? तो 16 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरयुक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, रियो डी जेनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 किसको संबोधित करने के लिए बुलाया गया था? तो 17वें का आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरयुक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? तो 18वें का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन भारत में वनों की कटाई और सामुदायिक वनीकरण की सुरक्षा से संबंधित है? तो इसका 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चिपको आंदोलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, बहुउद्देशीय नदी परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। तो 20वें का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरयुक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भर के सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचना को अनिवार्य बनाने वाला पहला राज्य है? तो इसका राइट आंसर है 21 का ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गुजरात में नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध के लाभों में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समूह शामिल है? तो इसका राइट आंसर है 22 का ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खेती के आदिम रूप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूम खेती के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मेल है? 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिल्पा, मध्य अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आरंभ में अरेबिका कॉफी की खेती निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई थी? तो 25 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाबा बुदन पहाड़ी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खनिजों का कौन सा समूह गैर धात्विक श्रेणी से संबंधित है? तो 26 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अभ्रक, चूना पत्थर और संगमरमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पाइराइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो 27वें का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में भूतापी ऊर्जा दोहन केंद्र कहाँ स्थित है? 28 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लौह एवं इस्पात उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 29 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन से चरम स्थान पूर्व और पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए हैं? तो 30 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, सिलचर यानी असम और पोरबंदर यानी गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसमी, बैरल और लुसाई क्या है? तो 31 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये सब पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्राचीनतम चट्टानों में सम्मिलित नहीं है? तो 32वें का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम हिमालय में हिमरेखा की ऊंचाई है? तो असम हिमालय में हिमरेखा की ऊंचाई कितनी है? तो 33 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 4400 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेन्नार नदी का उद्गम स्थल है? तो पेन्नार नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो 34 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नंदी पहाड़ी, कर्नाटक। चलिए अगला क्वेश्चन है, जनवरी माह में भारत में 20 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा का विस्तार माना जाता है? तो 35 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्क रेखा के समांतर किंतु दक्षिण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी हिमालय में उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति के विस्तार की उच्चतम सीमा है? तो 36 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, औसत सागर तल से 1524 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी पतझड़ वनों को वर्षा जल की औसत आवश्यकता होती है? तो 37 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 100 सेंटीमीटर से
150 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक ज्वारीय वन क्षेत्र वाले राज्य हैं। तो इसका 38 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल और गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाभारत लेख नामक पर्वत स्थित है। तो यह कहाँ पर स्थित है? 39 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेपाल में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, R.L. सिंह ने भारत के प्रादेशिक विभाजन के आधार तत्व के रूप में लिया। तो 40 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए, इस प्रकार इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के 40 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब अगला है इकोनॉमिक यानी अर्थशास्त्र से 40 क्वेश्चन। तो इसमें आपको पहला प्रश्न जो है आपके सामने, पहला है शिशु मृत्यु दर है। तो शिशु मृत्यु दर क्या है? तो इसका राइट आंसर है उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों के अनुपात के रूप में 1 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दूसरा, देश की कुल आय को उसकी जनसंख्या से विभाजित करने पर आय को कहा जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है? तो दूसरे का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रति व्यक्ति आय। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, UNDP द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में देशों की तुलना किस आधार पर की गई है? तो तीसरे का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को बनाए रखकर आर्थिक विकास करना कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है? तो 4 का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, सतत विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 से 10 आयु वर्ग के कुल बच्चों में से स्कूल जाने वाले बच्चों के अनुपात प्रतिशत को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो 5वें का आपका आंसर हो जाएगा शुद्ध उपस्थिति अनुपात, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो 6वें का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले में ग्रामीण साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो 7वें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रोहतास और औरंगाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असंगठित क्षेत्र के लिए क्षेत्र के अंतर्गत आता है? नहीं आता है। तो 8वें का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय में पढ़ाती एक अध्यापिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋण की शर्तों में सपार्श्विक सहित शामिल है। तो इसमें क्या शामिल है? तो 9वें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा निर्धारित व्यापार बाधाओं या प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवारण पाने के उपभोक्ता अधिकार के अंतर्गत आता है। तो 11वें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन COPRA के बारे में सत्य है? तो 12वें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम
1986 के अधिनियम को संदर्भित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी कम करने के लिए बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई है? तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, GEEVIKA यानी जीविका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है किसी देश में खाद्य सुरक्षा तभी सुनिश्चित होती है जब, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंत्योदय अन्न योजना जुड़ी है, तो यह जो है यह जुड़ी है आपकी सार्वजनिक वितरण प्रणाली से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्प रोजगार का अर्थ है, तो जो अल्प रोजगार का अर्थ है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, जब लोग अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश में रोजगार स्तर पर पंचवार्षिक सर्वेक्षण करता है? तो 17वें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन यानी NSSO। नेक्स्ट क्वेश्चन है सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्रों के योगदान का उच्चतम से निम्नतम तक का सही क्रम चुनिए। तो 18वें का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तृतीयक क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र और कृषि क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्वीकरण की प्रक्रिया को सुगम बनाया है, तो 19वें का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, व्यापार और निवेश नीतियों के उदारीकरण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भूमि, भवन आदि जैसी संपत्ति खरीदने के लिए खर्च किया गया धन कहलाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निवेश, विदेशी निवेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है एक परिसंपत्ति जिसे उधारकर्ता ऋणदाता की पुनर्भुगतान गारंटी के रूप में उपयोग करता है उसे कहा जाता है, तो इसे 21 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, समपार्श्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 22वें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विनिमय के माध्यम के रूप में धन की उपलब्धता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ऋण के औपचारिक स्रोतों में कामकाज की निगरानी द्वारा की जाती है, तो यह किसके द्वारा निगरानी की जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार की विकास दर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 24वें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 25, तो इसमें डैश दिया गया है, इसमें आपको भरना है। का अर्थ है किसी खाद्य पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिलाकर उसकी गुणवत्ता कम करना, तो 25वें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिलावट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक वस्तुओं और सेवाओं का विपणन के अंतर्गत आता है, तो यह किसके अंतर्गत आता है? तो 26 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, संरक्षित होने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मुद्रा के आधुनिक रूप की कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता है? तो 27 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
यह देश की सरकार द्वारा अधिकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश HDI में भारत से ऊपर है? तो 28 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीकरणीय संसाधन है? तो 29 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भूजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक गतिविधियों को किसके आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता है? तो 30 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परिसंपत्तियों का स्वामित्व और सेवाओं की डिलीवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले की जनसंख्या 2001 से 11 की दशकीय वृद्धि में 25% अधिक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी पशुपालन कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं है? तो 32 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थिरता और पूंजी खोने के जोखिम के दृष्टिकोण से लिक्विड फंड निवेशकों के लिए एक सुरक्षित विकल्प है। लिक्विड फंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 33 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिक्विड फंड मुद्रा बाजार के साधन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशेष वर्ष के दौरान किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है? तो इसका 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 35 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय एवं राज्य भंडारण निगम का उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो 36 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल एक, यानी भंडारण सुविधाएं प्रदान करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा आपूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 37 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, M1 सबसे अधिक तरल मुद्रा आपूर्ति माप है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बिहार में जलवायु लचीले कृषि कार्यक्रम की विशेषता है? तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिहार स्टार्टअप नीति 2022 का उद्देश्य चुनिए। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो 39 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका 40 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 3, यानी जिला फोरम में 4 सदस्य होंगे, यही आपका सही नहीं है। तो चलिए अब पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान के 40 प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारतीय कैबिनेट में पहली महिला थी। तो दूसरे का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजकुमारी अमृत कौर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे। तो 3 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र निर्माण के आधारभूत दृष्टिकोण में क्या सम्मिलित नहीं है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्षेत्रीय आकांक्षाओं की राजनीतिक अभिव्यक्ति को राष्ट्र विरोधी मानना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने संविधान को अंगीकार किया। तो कब अंगीकार किया। 5वें का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। तो 6वें का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एस.सी. मुखर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। तो यह कहाँ से लिए गए हैं। तो 7वें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध राज्य चुनाव आयोग से है। तो 8वें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो इसमें से आपका कौन सा असत्य है। तो 10वें का राइट आंसर होगा, वह है आपका ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध परमादेश से है। तो 11वें का आपका जो राइट आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर ए। न्यायालय यह देखता है कि कोई पदाधिकारी अपना विधिक कर्तव्य पूरा नहीं कर रहा है और किसी व्यक्ति के अधिकार का अतिक्रमण कर रहा है, यही परमादेश का तात्पर्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 एक संबंधित है। तो यह किससे संबंधित है। तो 12वें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निर्वाचन आयोग से। अगला क्वेश्चन है, संघ सूची के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो 13वें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार को चुना। तो 14वें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधारभूत संरचना सिद्धांत के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो 15वें का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नियोजित विकास मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा गलत उत्तर को पहचानिए। तो इसका आपका 16वें का जो राइट आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, पीसी महालनोबिस प्रथम पंचवार्षिक योजना के वास्तुकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार संघीय विधायी निकाय को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है। तो 17वें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संसद के अंतर्गत कौन आता है। तो 18वें का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों ये आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है, 1990 के पश्चात भारतीय राजनीति युग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी,
उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण को बढ़ावा देना सरकार के लिए अनिवार्य है? तो 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 340। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के संशोधन में सम्मिलित होता है? तो 21वें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? 22 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समवर्ती सूची का उल्लेख है। तो समवर्ती सूची का उल्लेख किस में है? तो 23 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 7वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है, सार्वभौम मताधिकार का अर्थ यह है कि मत देने का अधिकार नियंत्रित नहीं होता। तो 24वें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? तो 25 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 280 संबंधित है, तो इसका संबंध किससे है? तो 26 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया है? 27 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली है? तो 28 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताड़ी विरोधी आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई? तो 29 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे विधेयक जिनमें स्पष्ट रूप से करारोपण या करों की समाप्ति से संबंधित प्रावधान होते हैं उन्हें किस श्रेणी में रखा जाता है? तो 30 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धन विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका लोकतंत्र के विचार में विश्वास नहीं है? तो 31 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कट्टरपंथी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र के अंतर्विरोधों को इंगित करने के लिए किसने द एप्पल कार्ट नामक नाटक लिखा? तो 32 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। अगला क्वेश्चन है, द बर्डन ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसने लिखी? 33 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रताप भानु मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान को किसने बनाया? 34 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत की संविधान सभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने एकदम आरंभ से ही अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू किया था? तो 35 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में एक बहुमतवादी लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था का होना माना जाता है? 36 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सरकार का सबसे निचला स्तर है? तो 37 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में सत्ता संघर्ष का सबसे सुंदर प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 38 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चुनाव।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे भारत में लोकतंत्र को गहरा करने का श्रेय दिया जाता है? तो 39 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस सिद्धांतकार ने लोकतंत्र शब्द को बहुतंत्र शब्द में स्थानापन्न करना चाहा? तो 40 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट डहल। तो इस प्रकार से बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2.0 2023 क्लास 6 to 8 का आंसर की का वीडियो यहीं पर समाप्त होता हुआ। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।